ओके। सर एक और क्वेश्चन आता है सर, केपीआई क्या होता है? थोड़े सरल शब्दों में बताइए सर। सर केपीआई के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि ये हमारे की इंडिकेटर्स होते हैं जो हमारे ओपीडी से सारी चीज़ें ली जाती है इसमें। हमने टोटल कितनी ओपीडी देखी है, इस पे 0 से 1 मंथ के कितने बच्चे आए आए हमारे पास, हमारे पास रिपीट कितने आए, फ़ॉलो-अप के लिए कितने आए, एनसीडी पेशेंट कितने आए, एएनसी कितनी आई। तो इसका पूरा हमारा आउटकम होता है पूरा केपीआई में। ओके। तो हमने जो सेवाएँ दी उसका पूरा टोटल कितने पेशेंट आए हमारे पास, उसका आउटकम इंडिकेटर होता है वो। और सर एक और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सर, ये फिशबोन वगैरह क्या होता है? पीडीसीए, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव, सर यही बताइए थोड़ा-सा। सर मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में, ये हमारे क्वालिटी टूल्स हैं, जो कि असेसर इस पे बहुत ध्यान देते हैं और इसके बारे में पूछते भी हैं कि एटलीस्ट आपको इसके बारे में कुछ पता है कि नहीं और इस पे आप काम किए हो। तो जिसमें क्वालिटी टूल्स में हमारा पीडीसीए हो गया, फिशबोन डायग्राम हो गया, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव। तो ये इसको मैं पीडीसीए को थोड़ा बताना चाहूँगा, जिसमें पीडीसीए का फुल फॉर्म होता है कि हमारा प्लान, डू और चेक और एक्ट। तो हमने कोई चीज़ें हमें हमारे कमी पाई गई है, उसके लिए हम क्या एक्शन लिया हमने, और वो हमें कंटिन्यू, अगर वो चीज़ें अगर उससे हमारा सुधार हो गया, जो चीज़ हमें पिछले महीने हमारे आईडब्ल्यूसी में कम पाई गई और हमने उस चीज़ के लिए प्लान किया, तो उसके बारे में हम अगर वो चीज़ें हमें उससे फ़ायदा हुआ तो उसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं, एक एक्ट बना देते हैं तो कंटिन्यू हो जाती है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए हमें उस पे हम काम करते हैं फिर उसमें। पीडीसी हो गया, फिशबोन भी इसी तरह हैं, जैसे हमने 4 एनसी चेकअप हमारे एचडब्ल्यूसी में कम हो रहा है, उसके लिए हमने फिशबोन डायग्राम बनाया कि हम 100% कैसे कर सकते हैं, या तो हम शुरुआत करें, पहले 50% हमारा है, इसको हम 100% ना करके 70% करें इसको हम, कि हम 70% इस महीने में अचीव करें, तो हम उसके लिए एक प्लान बना सकते हैं। तो फिशबोन डायग्राम उसमें हमारे बहुत काम आता है। तो इसका हम ये क्वालिटी टूल्स हैं, जिसमें स्मार्ट ऑब्जेक्टिव भी है, जो कि स्मार्ट स्पेसिफिक, हमारा जो प्लान हो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो। तो ये चीज़ें हमारे बहुत काम आती है, तो इसका हमको यूज़ करते आना चाहिए। तो असेसर हमसे इसके बारे में पूछते हैं, तो ये मैं सभी को बताना चाहूँगा कि ये थोड़ा सा अगर आपका असेसमेंट है तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लें, या जिसको आता हो अपने साथी से एक बार पूछ लें कैसे हम इसका इस्तेमाल करना है। तो ये अक्सर हम ये चीज़ें क्या है कि हम बता नहीं पाते हैं, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए।